Dear students, very good morning to all of you. Dear students, now I will going to teach you the fourth chapter, the tropical hot wet forest. In last day I had taught about the wildlife and food crops, minerals, resources and industries of DR Congo. Today I am going to teach about the topic water resources of DR Congo. Do you know that DR Congo is the richest country in the world in terms of waters, but its water resources are not fully utilized? क्या आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो कांगो शहर जो है वो वाटर पूरे विश्व में पानी के लिए जो है बहुत मशहूर है, लेकिन इसका जो है यूटिलाइज नहीं हो पाता है, उपयोग नहीं हो पाता है इस संसाधन का। द कांगो रिवर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नील। अफ्रीका के नील नदी के बाद कांगो नदी जो है वो सबसे दूसरा बड़ा नदी है। A few multi-purpose projects have already been built over Congo River and its tributaries. ये कांगो रिवर के ऊपर कुछ मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट्स बना हुआ है या डैम, और इनकी सहायक नदी के ऊपर भी बना हुआ। A big hydroelectric project has been built at Inga on the Congo River. Congo supplies electricity to some of the neighboring countries like Zambia, Angola, and Burundi. Some of the water is also used for irrigation. A big project, ये जो विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कांगो के इंगा पर बना हुआ है, कांगो रिवर के इंगा पर। ये जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है जो कुछ उनके पड़ोसी देशों पे जाता है, जैसे जाम्बिया, अंगोला, बुरुंडी, ये सब में। और कुछ पानियों का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। कांगो रिवर इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। कांगो नदी को जो है ये सेंट्रल अफ्रीका का जो है मध्य अफ्रीका का हाईवे माना जाता है। अब आए लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। इस में यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है लाइफ स्टाइल कैसा होता है, जीवन कैसा चलता है। इस सर्वे कंडक्टेड इन 2050 estimated the population of DR Congo at 275 million। 2015 के सर्वेक्षण के दौरान ये पता चला कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 75 मिलियन है। द कांगो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड, और सबसे ज़्यादा घनी आबादी जो है वो कांगो रिवर के नदी के किनारे। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर क्रिश्चियंस। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर कौन से जाति के हैं, क्रिश्चियन के हैं। द पीपल ऑफ DR कांगो आर क्वाइट टॉल एंड वेल बिल्ड। यहाँ के लोग जो है सो लंबे होते हैं और अच्छे होते हैं। On account of hot and humid climate, people generally do not wear many clothes. This explains their dark complexion. They have characteristics short and curly hair. यहाँ पर जो है सो बहुत हॉट, गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण कुछ व्यक्ति जो है वो कोई कपड़ा ही नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से यह पता चलता है कि ये कितने अंधकार में जी रहे हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्ट शॉर्ट एंड, उनके जो बाल होते हैं वो छोटे और घुंघराले होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस। दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स। कुछ लोग जो है छोटे छोटे गांव में रहते हैं जो छोटे छोटे आदिवासी के टुकड़े में बटे हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द बांटू ट्राइब। यहाँ की सबसे प्रचलित जो आदिवासी जाति है वो बांटू। इट इज़ द लार्जेस्ट रेशियल ग्रुप इन DR कांगो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दे लिव इन स्मॉल स्कैटर्ड विलेजेस अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक्स। ये जो है कुछ कुछ टुकड़े करके कांगो रिवर के नदी के किनारे या झील के किनारे रहते हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस फॉलो ट्रेडिशनल वेज
of living areas. The city people wear modern clothes and live in पक्का houses. जो गांव में रहते हैं वो ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, जैसे वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो शहर में रहने वाले हैं वो मॉडर्न आधुनिक कपड़ा पहनते हैं और पक्का घर में रहते हैं. In the cities, education is also spreading widely. New schools and colleges are being opened. इस शहरों में जो है वो शिक्षा जो है बहुत हद तक फैली हुई है, और कॉलेज और स्कूल जो है वो भी खुल चुकी है, और बहुत सारे बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन के लिए उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं. अब देखिए इस पिक्चर में किस तरह विलेज पीपल ऑफ DR कांगो है, और सिटी जो है यहाँ पर सिटी ड्वेलर्स है ऑफ DR कांगो. यहाँ पर शहर में रहने वाले आदमी का और यहाँ गांव में रहने वाले का चित्र दिया गया. इन द डीपर फॉरेस्ट ऑफ DR कांगो लिव्स इन ए प्रिमिटिव ट्राइब कॉल्ड पिग्मीज. अब घने जंगलों के में जो आदिवासी रहते हैं, घने जंगलों में रहने वाले लोगों को प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता है, ठीक है, जिसको पिग्मीज कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज बाम्बूटी. ये भी बाम्बूटी ही कहलाते हैं. दे आर ऑफ शॉर्ट स्टेचर विथ हाइट ऑफ अबाउट 1.5 मीटर. ये जो है लेकिन 1.5 मीटर ही लंबे रहते हैं. दे आर गुड हंटर्स. ये अच्छे शिकारी होते हैं. दे लीड ए नोमैडिक लाइफ एंड कंटिन्यूसली मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. ये घुमक्कर होते हैं और अपने भोजन के लिए इधर उधर लगातार घूमते रहते हैं. दे मेक स्मॉल राउंड हट्स यूजिंग लीव्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक ऑफ ट्रीज. दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स. ये जो है अपना घर बनाने के लिए क्या करते हैं, झोपड़ी बनाने के लिए पत्तों का, शाखा का, पेड़ के ट्रंक यानी कि तनों का इस्तेमाल करते हैं. ये फसल नहीं उपजते हैं. क्या फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स, बेरीज एंड हनी. इनके जो भोजन होते हैं वो मांस, नट, जड़े, पेड़, ये सब उनके खाना आते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. ये म्यूज़िक और डांस को बहुत पसंद करते हैं. अब आए इम्पोर्टेंट सिटीज़. किंशासा जो कैपिटल सिटी है यहाँ का सबसे जो है वो बड़ा सिटी माना जाता है, ठीक है. ये जो है कांगो रिवर के किनारे बसा हुआ है. इसके अलावा जो है वह लुम्बुम्बाशी, किशनगानी, मातादी और कानागा, ये सब इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ के. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Dr. Congo was not and developed as other neighboring countries. Transport and communication due to presence of dense forest. घने जंगल रहने के कारण यहाँ दूसरी कंट्रियों पर उसी कंट्रियों की तरह जो यहाँ पर न ट्रांसपोर्ट की सुविधा है न कम्युनिकेशन की सुविधा है. However, in recent years, railways and roadways have developed. अब लेकिन हाल significantly, और हाल ही में अभी जो है वो रोड कुछ जो है ट्रेन्स वाला जो है ट्रेन्स की सुविधा अभी जो है हो गई है. रोड की सुविधा, ट्रेन की सुविधा होने लगी है. Although water transport is vital in DR Congo, the river Ganga navigable only in past due in the presence of due to the presence of waterfalls like Stanley Falls and Linga Falls. डॉक्टर कांगो DR कांगो जो है रिवर कांगो इज नेविगेबल ओनली इन पार्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स लाइक स्टेनली फॉल्स एंड लिंगा फॉल्स. इन सब के मौजूदगी में ये जो है पार्ट्स जो है वो नेविगेबल यानी कि नेविगेबल की जाती है, यानी कि ये क्या है, नाविक के रूप में नेविगेट किया जाता है. मातादी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड किंशासा इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट. माताजी जो है सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, और किंशासा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नदी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है. दिस पोर्ट्स आर लिंक्ड विद द मेन माइनिंग एरियाज. ये दोनों जो है मेन माइनिंग एरिया से जुड़े हुए रहते हैं. फ्रॉम इंडिया वी कैन रीच मातादी फ्रॉम मुंबई बाय शिप थ्रू द इंडियन क्वीन वाया द केप रूट ट्रैवलिंग along the southwest coast of Africa. भारत वी कैन रीच मातादी फ्रॉम मुंबई बाय शिप के द्वारा जो है वो मातादी से मुंबई जा सकते हैं,
Indian Ocean via the Cape route traveling along the southwest coast of Africa. इसलिए जो है टू द इंडियन ओशियन वाई भारत जो है वो मातादी से मुंबई शिप जो है वो ये शिप के जहाज़ के द्वारा जो है वो हिंद महासागर के थ्रू केप रूट के ट्रैवल के द्वारा जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तक जाते हैं व्यापार के लिए. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. You have to complete this chapter. Understood? The first question is, the Democratic Republic of the Congo was earlier known as, do you know that? इनका पूर्ण नाम क्या था? तो जारी. What is the capital of Democratic Republic of the Congo? तो किंशासा. Which of these countries is not a neighboring or DR Congo? कंट्री ने इसका नेबरिंग क्या था? तो ये क्या था इसमें? युगांडा था, जाम्बिया था, तंजानिया था कि ऑस्ट्रेलिया था? तो ये क्या होगा? जाम्बिया. व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ DR कांगो? DR कांगो का जो है वो स्टेपल फूड क्या है? ठीक है, ये ओकापी इज ए रेयर काइंड ऑफ. ओकापी किस जानवर का रेयर काइंड है? सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, पीपल ऑफ डैश ट्राइब आर नोमाड्स. पीपल के कौन से प्रजाति जो है घुमक्कर है वो है. डैश प्रोविंस इज रिच इन डायमंड्स. कौन से प्रांत जो है वो डायमंड के लिए मशहूर है. कौन सा सबसे ऊंचा चोटी जो है वो रिवेंजरी माउंटेन में है. कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है DR कांगो का. कौन सा जो है इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट है DR कांगो. ठीक है, डी नंबर में आपको सब नेम द फॉलोइंग लिखना है. नेम फूड स्टेपल फूड क्रॉप यानी यहाँ का मुख्य फसल क्या है. सेकंड में कैपिटल सिटी क्या है. थर्ड में नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप लिखना है. फोर्थ में मेजर रिवर कौन सा है, बिगेस्ट सी पोर्ट, इसी तरह वाटरफॉल, ये सब का नाम लिखना है. तो ए से डी तक जो भी प्रश्न है उन्हें आपको बुक में ही भरना है. ठीक है, उसके ई और एफ को ई शॉर्ट आंसर है और एफ जो है वो लॉन्ग टाइप आंसर है. इन्हें आपको फेयर कॉपी में बनाना है. समझ गए. और एक पिक्टोरियल एनालिसिस है, इसमें नेल्सन मंडेला है या जोसेफ कबीला कवांगे है. तो ये नेल्सन मंडेला तो है नहीं, तो जोसेफ कबीला कवांगे का जो है आपको अगर ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आप इसका जो है पिक्चर निकाल के प्रोजेक्ट वाली कॉपी में इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, दैट्स ऑल. थैंक यू.